हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और वेलकम टू माय चैनल। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, कंजक्शंस, क्लास 6th एंड यूनिट इज 7th। ओके, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंजक्शंस। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है हमारा ज्वाइनिंग वर्ड। जो दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को ज्वाइन कर रहा है, उस वर्ड को ही हम कंजक्शन बोलेंगे, या फिर हम कह सकते हैं लिंक वर्ड। जो भी आप सही समझे, इसको ज्वाइन वर्ड कह दो या फिर लिंक वर्ड कह दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन, कुछ नया सीखते हैं। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। कंजक्शंस आर वर्ड डेट लिंक वर्ड, ओके, groups of word or sentences. Words such as and, or, but, through, because, if, unless are conjunctions. मीन्स आपके ये वाले वर्ड ना यूज़ होंगे। जैसे ये and है, इसका मतलब होता है और। ये सेकंड वाला और है, ओ आर वाला, ये होता है आपका चॉइस के लिए, कि जैसे आप टी लोगे या कॉफ़ी लोगे। थर्ड है आपका बट, ये हो गया परंतु। तो बिकॉज, इफ़, अनलेस, तो ये अब सारे के सारे यूज़ होंगे और हम सब इसके बारे में जानेंगे, सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन पे, इसको यूज़ कैसे करना है। फर्स्ट इसने दिया हुआ एंड का मतलब क्या होता है और, ठीक है। तो इसने कैसे कनेक्ट किया दो सेंटेंसेस को। शी ओपन द फ्रिज, उसने ओपन कर लिया, एंड टुक आउट ए पैकेट ऑफ मिल्क, तो ये एंड से कनेक्ट किया। ये ज्वाइनिंग वर्ड है, लिंकिंग वर्ड है, यही कंजक्शन है, ठीक है। दो इसने सेंटेंसेस को कनेक्ट किया, किससे, और से, एंड लगा करके उसको ज्वाइन कर दिया। इसी तरह से हमको सारे एक्सरसाइज में पता करना पड़ेगा कि वहाँ पर बट आएगा, यट आएगा, और आएगा, बिफोर, सिंस, अनटिल, व्हेन, आफ्टर। इस तरह से क्या अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे हमारा पूरा का पूरा वाक्य कनेक्ट भी हो जाए और सही से सेंस भी दे वो। फिर है बट का मतलब हम ऐसे कर देते हैं जैसे कि बर्गर की बात हो रही हो, ठीक है, या पिज़्ज़ा की बात हो रही हो। इट इज़ सर्टेनली टेस्टी तो है, बट इट इज़ नॉट हेल्थी। एक तो आपका पॉजिटिव पॉइंट बता देगा, एक आपका नेगेटिव पॉइंट भी बता देगा, ठीक है। जैसे कि वो टेस्टी तो है लेकिन सेहत के लिए क्या है, नॉट हेल्दी। फिर है आपका और आपका क्या होगा, आपकी चॉइस के लिए। और फिर इसी तरह से ये आगे सारे दे रखे हैं, आफ्टर, बिफोर, सिंस, अनटिल और व्हेन। ये सारे के सारे आपको एग्जांपल्स हैं, ये आप रीड आउट कर लेना। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। इसमें आपको बताएगा वेहर, बिकॉज क्योंकि, सिंस इंडिकेट करेगा टाइम को, ऑल्थो, अनलेस, फिर है एज इफ़ और एज, और एक पेयर भी दिया हुआ है आइदर और का, नाइदर नोर का। आइदर और का होता है कि दो में से एक सिलेक्ट करना, ठीक है। नाइदर नोर का होता है कि दोनों में से एक भी नहीं। आइदर के साथ और यूज़ होगा, नाइदर के साथ नोर यूज़ होगा, ठीक है। ये तो होगी हमारी थ्योरी। अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज। फर्स्ट में जैसे दिया हुआ है, यू आर पुटिंग द ब्लेम ऑन मी, कि मेरे ऊपर आप सारा का सारा ब्लेम पुट कर रहे हो, ठीक है। एज इफ़ का क्या मीनिंग होता है, ये देखो यहाँ पर ये दिया हुआ था। एज इफ़ का मीनिंग होता है एज इफ़ एंड एज रो आर यूज टू से डेट समथिंग सीम टू बी ट्रू व्हेन इट इज़ नॉट। ये लास्ट के 4 वर्ड हैं, इसमें दिया हुआ है व्हेन इट इज़ नॉट, मतलब कि नहीं है, फिर भी उसके बारे में ऐसे ब्लेम आउट किया जा रहा है, मतलब कि उसकी मिस्टेक तो शायद नहीं देखी गई और वो सामने वाले के ऊपर ब्लेम कर रहा है। सेकंड है जैसे बिफोर का मतलब हो गया पहले। वी गो एनी फर्दर होता है आगे और भी कुछ पूछने से पहले, या फिर उसके ऊपर जो भी, इसके अंदर भी शायद ब्लेम की बात ही हो रही है। तो आस्क मी एनी क्वेश्चंस दैट यू मे हैव। थर्ड है ऑल्थो
इसका मतलब होता है हालांकि। इट इज़ वेरी कोल्ड, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंड है। आई चूज़ नॉट टू स्टे इंडोर, लेकिन फिर भी मैंने क्या चूज़ नहीं किया कि घर में ही रहूं। फोर्थ है इट रेन्ड ऑल नाइट, पूरी रात बारिश हुई। सो द रोड्स आर ऑल फ्लोडेड, सो का मतलब हो गया इसीलिए। फिफ्थ है वी विल टेक यू अलोंग इफ़, इफ़ का मतलब होता है यदि, यू वॉन्ट टू कम। सिक्स्थ हो जाएगा आई कांट लीव द बेबी एट होम, कि मैं घर पर बेबी को नहीं छोड़ सकता, अनलेस जब तक देयर इज समबॉडी टू लुक आफ्टर हिम। अनलेस और अनटिल इनका मतलब हो जाता है जब तक, लेकिन अनलेस ये वाला वर्ड यूज़ होता है जब कोई सिचुएशन हो, लेकिन अनटिल का यूज़ तब होता है जब हम टाइम के अकॉर्डिंग कोई सेंटेंस बना रहे हो। सेवन्थ है शी इज़ फ्री, फ्री तो है आइदर टुडे और टुमारो, मतलब कि एक उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, या तो आज फ्री है या फिर कल। मैंने यहाँ पर दोनों ही लिख दिए हैं, यहाँ पर आप नाइदर और नोर भी कर सकते हो, आइदर और भी कर सकते हो। इन दोनों का क्या बनेगा, ना तो आज फ्री है ना कल फ्री है, या फिर बन जाएगा या आज या कल, वैसे एक फ्री है। एट्थ हो जाएगा शी वॉज लेट अगेन, दोबारा से वो क्या हो गई लेट। एज, जैसा कि एज का मतलब हो गया जैसा मैंने उम्मीद करी थी। नाइन्थ है वी डिड ऑल वी कुड टू स्टॉप हिम, बट का मतलब हो गया परंतु, ही वुड नॉट लिसन, लेकिन उसने सुना ही नहीं। टेंथ है आई हैव बीन ट्राइंग टू रीच यू सिंस या आफ्टर, आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सेंस। आई केम हियर लास्ट वीक। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। इसका बी पार्ट है join each of these sentences using different conjunctions। अब इसके अंदर ना हमको ऐड करना है कि कौन सा कंजक्शन यूज़ होएगा, सेंटेंस उसने बना करके दिया ही हुआ है। फर्स्ट है जैसे आई कम टू दिस प्लेस ऑफन, कि मैं यहाँ पर अक्सर आता हूँ, बिकॉज लगाया मैंने यहाँ पर, इसका मतलब हो जाएगा इसका मतलब है क्योंकि इट रिलैक्स, मतलब कि उसको थोड़ा सा सुकून फील होता है। सेकंड है जैकी स्पीक्स, पहले तो इसको कट करना पड़ेगा ये 4 वर्ड्स को, इसकी जगह आएगा एज इफ ही इज द बॉस। थर्ड है इसी तरह ही हैज़ ए कंफर्टेबल इनकम, मतलब कि जो सी उसकी तनख्वाह है, सैलरी है, कंफर्टेबल है। यट ही इज़ नॉट हैप्पी, और कोमा भी लगा देना, और ऊपर वाले में भी ये कोमा लगा देना फुल स्टॉप की जगह, क्योंकि हमने ज्वाइन करने हैं। इसने 2 सेंटेंसेस दिए हुए, हमने सिंगल करना है उसको, तो पॉइंट नहीं आएगा कोमा, यहाँ पर आ जाएगा यट। फिफ्थ देखिए आई वेंट टू अब्दुल हाउस, और यहाँ पर नेक्स्ट को कट करके आप राइट करेंगे एंड फ्रॉम देयर वी वेंट टू द लाइब्रेरी, और फिर हम वहीं से कहाँ चले जाएंगे, लाइब्रेरी में चले जाएंगे। सिक्स है वेट इन योर रूम, अपने रूम में वेट कीजिए, और इसको कट कर देंगे हम, यहाँ पर कर देंगे हम अनटिल, ठीक है। यू गेट माई सिग्नल, ये अनटिल जब तक होता है इसका मीनिंग, अब ये टाइम के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस में यूज़ हुआ है, कोई सिचुएशन होती है तो अनलेस यूज़ हो जाता। सेवन्थ है ही मेड द डिश, उसके बाद इट वॉज को कट कर देना, और हाउ को भी कट कर देना, और हाउ की जगह एज लगा देना। अब ये सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, ही मेड द डिश एग्जैक्टली एज आई हैड टोल्ड हिम टू, एज का मीनिंग हो गया जैसा उसने कहा था वैसे उसने बना दिया। एट्थ है गो टू बेड नाउ, अब बेड पे जाओ। लिस्ट यू विल मिस योर फ्लाइट टुमारो। नाइन्थ को स्टार्ट करने से पहले, ये मैंने राइट किया हुआ साइड में, थोड़ा सा आपको ब्लर दिखाई दे रहा होगा, ये है अनलेस यू रीड, ये स्टार्टिंग में ही लगाना है, क्योंकि लास्ट वाला हमने क्या कर दिया, कट कर दिया है। अनलेस यू रीड यू वुड नॉट नो द प्लेजर ऑफ द रीडिंग, जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आपको पढ़ने की खुशी भी महसूस नहीं होगी कि पढ़ाई क्या चीज़ है। 10th हो जाएगा शी रीच द पोर्ट, यहाँ पर आ जाएगा आफ्टर, इसको कट करके आफ्टर आएगा। द शिप हैड, फिर आप कट कर देना यहाँ पर, और डिपार्टेड, और लास्ट में भी कट कर देना, तो ये आपका सेंटेंस बन जाएगा शी रीच्ड द पोर्ट आफ्टर
द शिप हैड डिपार्टेड। अब रह गया था हमारा फोर्थ वाला। फोर्थ है आई वेंट टू हैव एवरी वंस ओपिनियन, मतलब कि मैं सभी के विचार जानना चाहता हूँ। आई विल टेक अ डिसीजन ओनली देन, तभी मैं क्या लूँगा, अपना निर्णय ले पाऊँगा। एक होता है देन, THEN, तब, इसका मतलब क्या हो गया, तब। एक होता है THAN, ये जब कंपैरिजन करते हैं एडजेक्टिव में, कंपेरेटिव डिग्री लगाते हैं, दो जनों में जब कंपैरिजन होता है तब लगाते हैं। फोर्थ का हो जाएगा आई विल टेक अ डिसीजन ओनली आफ्टर गेटिंग एवरीवन्स ओपिनियन। ये मैंने यहाँ पर राइट कर रहा हुआ है, आप देख सकते हो। आई विल टेक अ डिसीजन ओनली आफ्टर गेटिंग एवरीवन्स ओपिनियन। अगर आपको राइटिंग समझ नहीं आ रही है तो मेरी साउंड से आप अपनी बुक में राइट कर लीजिए, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और न्यू है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, लाइक भी करना, कमेंट भी करना। एंड थैंक यू।